तो दोस्तों ये नए हिंदुस्तान का नया फैशन है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब कोई नया फैशन आता है तो हर कोई उसको कॉपी करने लगता है। लिहाजा मोदी और आरएसएस के इस नए भारत में ऐसा ही हो रहा है। हर कोई बस मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा है। अभी बाबा रामदेव को मुसलमानों के बच्चों में आतंकवादी नजर आ रहे थे, उनकी नमाजों में बलात्कारी नजर आ रहे थे, और अब ये महाशय खुले मंच से ये हिंदुओं से ये ऐलान कर रहे हैं कि तुम कब मुसलमानों को मारोगे, उन्हें काटोगे। तो चलिए पहले आप ये जानिए कि मुसलमानों को मारने और काटने वाला ये शख्स है कौन, और इसने कहां से मुसलमानों को मारने की बात कही। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अमृतकाल वाले नए हिंदुस्तान का ये मुसलमानों को मारने काटने वाला फैशन इतना फल फूल क्यों रहा है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धर्म संसद लगता है। इस धर्म संसद का मकसद बाबा बागेश्वर को Z+ सिक्योरिटी देने के लिए ये धर्म संसद लगता है, लेकिन यहाँ बाकी धर्म संसदों की तरह मुसलमानों पर हमला किया जाता है। यहाँ खुले मंच से ये ऐलान किया जाता है कि मुसलमानों और ईसाइयों दोनों को मारो और काटो, और इनसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इनका जवाब होता है कि मुसलमान चूंकि उनकी बहू बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं, इनकी गायों को काटते हैं, इनके मंदिरों को तोड़ते हैं, तो फिर ये भी उन्हें गोली मारेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि जिस दिल्ली शहर में संसद है, जहां पीएम मोदी खुद बैठते हैं, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक खास मजहब के खिलाफ ये मारने काटने की बात हो जाती है और दिल्ली पुलिस कोई एक्शन भी नहीं लेती। तो इसका जवाब शायद आप आसानी से लगा सकते हैं, और मुझे ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में संविधान और कानून कैसे देश के नागरिकों के लिए अलग अलग तरीक़ों से काम करता है, और ये इतना सेलेक्टिव क्यों है। तो आप इस खबर को देखिए। ये खबर 4 फरवरी की है, जहां दिल्ली की एक कोर्ट का फैसला आता है जिसमें शर्जील इमाम समेत 11 लोगों को बरी कर दिया जाता है। कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस चूंकि असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही थी, लिहाजा उसने इन 11 लोगों को पकड़कर एक तरह से बलि का बकरा बनाया। तो अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने काटने की बात करने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। क्योंकि वो एक तो किसी के इशारे पर काम करती है, और दूसरा वो सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों को टारगेट करती है, और वो बेगुनाह मुसलमान कई साल तक जेल में रहते हैं, और जब दिल्ली पुलिस कोई सबूत नहीं पेश कर पाती तो फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और अब आप इस पहलू को दूसरे नजरिए से देखिए और फर्ज कीजिए कि अगर और यही बातें किसी मुस्लिम लोगों के द्वारा किसी मुस्लिम मंच से की जा रही होती तो क्या होता। सबसे पहले तो इस धर्म संसद पर मीडिया चीख चीख कर चिल्ला रही होती। दूसरा, अब तक इस धर्म संसद को देशद्रोही करार कर दिया जाता, और ये कहा जाता कि ये लोग आतंकवादी हैं और इसमें कोई विदेशी साजिश काम कर रही है। इसे टूल किट गैंग से जोड़ दिया जाता और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करके उन पर देशद्रोह और आतंकवादी जैसा लेबल लगा दिया जाता। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। चंद सोशल मीडिया के अलावा टीवी मीडिया इस धर्म संसद से दूर है। इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, और अगर हुई भी तो वहां भी इस खुले जेनोसाइड को जस्टिफाई किया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो सही है। अब मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय इस पर दें। आखिर देश में आज के मुसलमानों को 400 साल पहले जो हुआ उसकी सज़ा क्यों दी जा रही है। आखिर इस देश का हुक्मरान क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ सामने आकर ये नहीं कहता कि इस देश में संविधान से चलेगा, और संविधान ये कहता है कि देश में सभी धर्मों को लोगों को बराबर का अधिकार हासिल है।